हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच फ्लाइज आउट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ आर A26 एटम इन रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें टोटल एनर्जी बतानी है इवॉल्व ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितना एस्केप हुआ होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है 4m। ठीक है, वेयर m जो है आपका मास ऑफ प्रोटोन है। ठीक है, लेट्स से इट इज द मास ऑफ प्रोटोन। ठीक, और उसके बाद जो मास ऑफ आर ए एटम है वो कितना हो जाएगा आपके पास 226 एम। ठीक है, अब एम आर जब आप रिसाइड कर मतलब जब आपकी रिएक्शन के बाद वाली वैल्यू आएगी तो कितना बचेगा मास उसका 222 एम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के साथ 4 मास निकल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू पी अल्फा का स्क्वायर बाय 2m अल्फा। ठीक है, और मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, पी अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अल्फा ई। तो पी अल्फा कितना आ गया, अंडर द रूट 2m अल्फा ई। m अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट 8m ई हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम r के लिए। अब r के पास क्या हो रहा है, नेट मोमेंटम जीरो करना है। ठीक है, नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए इसके पास भी सेम वैल्यू हो जाएंगी, पी आर इसका भी सेम होगा। तो ई का ई क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mr। तो ये क्या हो गया 8m ई, इसको ई आर से डिनोट कर देते हैं आर ए वाली के लिए, डिवाइडेड बाय 2m। इसको हम लोग, अच्छा आर की बात कर रहे हैं ना, हाँ, जो आर आपका अल्फा के बाद आया तो उसको टोटल मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो इसका मतलब उसको क्या होना पड़ेगा, मोमेंटम सेम रखना पड़ेगा आर को। तो 2me और ये हो गया आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 8me बाय 2 इंटू 2 m से m कैंसिल। ठीक है, अब उसने बोला है फाइंड आउट न्यूक्लियस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मुझे दे रखी है 4.78। तो 8 इंटू 4.78 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आई, ई के टर्म्स में ही ले लेते हैं चलो इसको, ये आ गई आपकी वैल्यू निकल के 0.018 ई। ठीक है, और उसने मुझसे पूछा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर, ये हो गया आपका ई प्लस 0.018 ई। तो ये हो गया आपका 1.018 ई, और यहाँ पे ई की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4.866 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।